त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है और सड़कों पर यातायात की स्थिति भी बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर शनिवार देर शाम पांवटा साहिब के बद्रीपुर चौक का निरीक्षण किया गया। दरअसल जिला सिरमौर पांवटा साहिब में दिन प्रतिदिन यातायात बढ़ता जा रहा है, तो वहीं जाम की स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति और सूचनाएं मिलती रही है। एसपी सिरमौर अजय कृष्ण ने बताया कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और बढ़ा है। लोगों को मास्क पहनना अति आवश्यक है। बिना मास्क के कोई सड़कों पर नजर आया तो पुलिस उस पर कार्रवाई भी करेगी। वहीं उन्होंने बताया कि शहर में जाम की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पूरे जिले में यातायात नियमों का लोगों को पाठ पढ़ाने के लिए मुहिम भी शुरू की गई थी। एसपी सिरमौर अजय कृष्ण ने बताया कि पांवटा साहिब चौकों पर लगी लाइटों की टाइमिंग थोड़ी बढ़ा दी गई है। इस दौरान पुलिस कर्मियों को कह दिया गया है कि शहर में यातायात बाधित न हो, इसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। आज मेरी रूटीन विजिट है, ऐसा कोई खास नहीं है, लेकिन मैं ट्रैफिक का जो रेगुलेशन है हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो मैं देखने के लिए आया कि कुछ ट्रैफिक के इश्यूज़ तो नहीं है। तो इसलिए बद्रीपुर चौक में मुझे कुछ इनपुट सी मिली थी कि यहाँ थोड़ी ट्रैफिक की समस्या रहती है, तो इसको ईज आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो ट्रैफिक की लाइट है उसमें टाइम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये किस तरह से मैनेज करते हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं ताकि आम जन को असुविधा ना हो। साथ ही दूसरा ये भी उद्देश्य है कि जो कोविड-19 है उसका खतरा भी टला नहीं है, तो मास्क की जो कंप्लायंस है उसको सुनिश्चित करवाने के लिए भी मैंने अपने अधिकारियों को यहाँ आदेश दिए हैं कि मास्क जो नए लोग नहीं पहन रहे हैं, अब अवेयरनेस उनको हमने काफ़ी की, तो अगर अब नहीं कुछ लोग मान रहे तो हम प्यूनिटिव एक्शन भी लेंगे। किन्नौर जिला के पुरवनी गांव में हुई भीषण आगजनी की घटना ने कई लोगों के सपनों को राख कर दिया है। कुछ लोगों को कभी न मिटने वाले जख्म दे दिया है। इस आगजनी की घटना में 1 दर्जन से भी अधिक परिवारों के आशियाने उजड़ गए हैं। पुरवनी गांव में भीषण अग्निकांड हुआ था, जिसमें लगभग 12 के करीब जो है घर जो है वो पूरी तरह से जल गए थे। और इसमें आर्मी यूनिट, हमारी शोंगटोंग की जो है ऑर्डिनेंस यूनिट, वो ITBP, हमारे फायर का दल, होमगार्ड्स के जवान, पुलिस के जवान और 17 बटालियन ITBP के जवान, इन सब ने मिलकर जो है देर रात तक जाकर जो था वो आग पर कुछ काबू पाया। और आज भी वो गतिविधियां रही, क्योंकि आग कुछ घरों में अभी भी सुलग रही थी, तो उसके ऊपर काबू पाने के उपरांत कल जैसे हमने फौरी राहत जो थी वो प्रभावित परिवारों को दे दी थी। आज उन प्रभावित परिवारों को कंबल, राशन, बर्तन इत्यादि जो राहत की तरपाल और अन्य जो राहत की सामग्री थी वो वितरित की गई, और शीघ्र जो है उनका जितना भी राहत नियमावली के अनुसार राहत राशि बनती है वो भी उनको वितरित कर दी जाए। सोलन में प्याज पिछले साल की तरह उपभोक्ताओं के आंसू निकाल रहा है। बरसात में फसल खराब होने की वजह से प्याज के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं, जिससे आम उपभोक्ता परेशान है। नवरात्र में उत्तर भारत समेत देश के अधिकांश हिस्से में लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, जिससे खपत कम होती है, मगर इससे प्याज की महंगाई से राहत नहीं मिली। इस बार सोलन में प्याज 70 रुपए से ऊपर बिक रहा है। त्योहार के सीजन में बढ़े हुए दामों ने गृहिणियों के घर के बजट को हिलाकर रख दिया है। वहीं प्याज लोगों के आंसू निकाल रहा है। गौरतलब है कि बाजार में कोई भी सब्जी 40 रुपए से कम नहीं है और सरकार व प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। वहीं लोगों का कहना है कि सब्जी मंडी में तो सब्जी सस्ती है, लेकिन बाजार में दुकानदार महंगी बेच रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि त्योहारों के सीजन में बढ़ी हुई महंगाई में समझ नहीं आता है कि घर का खर्च कैसे चलाएं। उन्होंने बताया कि बिना प्याज के सब्जी नहीं बनती है और प्याज 70 रुपए किलो है। हाँ, महंगाई तो बढ़ रही है जी, लेडीज के लिए तो बहुत प्रॉब्लम है ये। आलू प्याज हर चीज महंगी हो जा रही है। त्योहार तो ऐसे ही आजकल फीके हैं, त्योहार कोई त्योहार वैसे नहीं, एक तो कोरोना का प्रकोप चला हुआ है। हाँ, महंगाई के मार के कारण कोई रोमांचक नहीं है। ये महंगाई इतनी होगी, त्योहार मनाने को वैसे नहीं दिल कर रहा आजकल। आपके सामने है, सब्जी टमाटर दे लो, प्याज आलू क्या रेट है, क्या करे बंदा, गरीब बंदा कहाँ जाए। कि सब्जी जो है सब्जी मंडी में सस्ती है, पर मार्केट में आते आते महंगी होती है। महंगी होने का कारण जो है वो उसका कारण ये आप पीछे देख सकते हैं, जिन्होंने दुकानें ली हैं ये कम से कम 800-900 रुपये डेली की दुकानें हैं, तो इन्होंने रोजमर्रा किराया निकालना है, वो कैसे निकालेंगे? वो सब्जी महंगी करके ही निकाला जाएगा।
प्याज हो गया 70 रुपये किलो और आलू हो गया 50 रुपये पहाड़ी अस्सी वाली और ये बीन हो गया 60 रुपये, बैंगन 40, शिमला मिर्च 40 भी है 50 भी है क्वालिटी की वजह से। मूली ये वगैरह शगैरह जो मूली है ये 30 से 40 तक बिक रहा है, कोई 30 होता है कि 40 हो जाता है। और ये भिंडी है 40 रुपये, खीरा 30 रुपये से 40 तक भी है। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए HP 24/7 के साथ। नमस्कार।